नमस्कार। यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 30 वर्ष। आपका जो मेन क्वेश्चन था वो फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर था। आपने बोला है कि आप अपने करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं। आप अपनी जॉब को क्विट करके नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपने बोला है कि आपको जीवन में कितनी सफलता देखने को मिल जाएगी और एक स्टेबल लाइफ कब से शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा चलती हुई मुझे दिख रही है। भाग्य रेखा आपकी केतु पर्वत से शुरू हुई है, तो बचपन की जो बेसिक नीड होती हैं वो आपकी पूरी हो पाई होंगी। दूसरा, अगर आपकी भाग्य रेखा जब चली तो उसके बाद इसमें चंद्र पर्वत से भी भाग्य रेखा जुड़ती हुई चली गई। भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से चलते चलते शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है। जब भी किसी व्यक्ति की शनि पर्वत तक रेखा पहुंच पाती है तो दिखाती है कि आपकी अर्निंग का जो सोर्स होता है वो ओल्ड एज तक भी रहेगा। हालांकि इतनी अच्छी स्थिति इसकी ओल्ड एज में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस एज में आकर आप इतना अर्न ना कर पाए जितना अर्न आप इस टाइम कर रहे हैं, इससे आगे करेंगे। लेकिन अर्निंग का सोर्स आपका ज़रूर ओल्ड एज में भी रहेगा। यह इस चीज़ को दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे तो एक रेखा आपकी चंद्र पर्वत से पूरी की पूरी निकल रही है। देखिए, जिस भी व्यक्ति की चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है दिखाती है कि ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय होता है वो घर से दूर रहकर हो पाता है। जितना ज़्यादा आप घर से दूर जाएंगे उतना ही जीवन में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। देखिए, अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है आपको, तो आप अपने काम को सोशल मीडिया के थ्रू लेकर आइए। क्योंकि देखिए, आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है। अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क में आएंगे, तो उसके थ्रू आपको सक्सेस जो मिलेगी वो अच्छे लेवल पर देखने को मिल जाएगी। इतनी आपको जॉब में नहीं देखने को मिलेगी जितना आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आ पाएंगे उसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना खुद का जो मनपसंद काम होता है उसे ही करना पसंद करते हैं। इसलिए शायद ही आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ है। और उसका एक चीज़ वो मैंने यहाँ भी देखी है, क्योंकि जो आपकी भाग्य रेखा है वो कर्व लेती हुई गई है। वरना वैसे भाग्य रेखा इस प्रकार से जानी चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। लेकिन जब भाग्य रेखा में कर्व आने लगते हैं तो दर्शाती है कि ऐसे लोगों का माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। जॉब में होते हैं तो बिजनेस की तरफ भागता है, बिजनेस जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी आप मान सकते हैं 40 के आसपास डाइवर्ट हो सकता है। आप सोचेंगे कि वापस से कि काश, मतलब या तो मुझे नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बिजनेस में या फिर अपनी बिजनेस को चेंज कर देना चाहिए। तो माइंड थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी रह सकता है। क्योंकि अगर आपकी माइंड लाइन को भी देखें तो माइंड लाइन भी आपकी सीधी नहीं है, माइंड लाइन आपकी कर्व लेती हुई गई है। ये भी कहीं ना कहीं माइंड में आप मान सकते हैं कि डिसीजंस बारंबार चेंज होना। आज अगर आपने कुछ सोचा है तो 10 दिन बाद उस चीज़ को बदल देना या फिर सोच में परिवर्तन करना, तो इस चीज़ को भी ये दर्शा देती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी अब आप शुरू करें उसमें एक स्टेबिलिटी हो, एक ही डायरेक्शन में आप जाएं, तभी आपको एक अच्छी लेवल पर सक्सेस देखने को मिल सकती है। ये तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड मैंने जो आपके डाउट्स है वो पूरे कर दिए हैं। आपने ये भी पूछा था कि स्टेबिलिटी देखिए कब से आएगी। आप मान लीजिए कि स्टेबिलिटी आपकी शुरू होने ही वाली है, क्योंकि आपकी इस एज में 30 वर्ष के बाद से ही आपके जीवन में आप मान सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन मुझे मजबूत दिख रही है। तो और भी अच्छे इसके लाभ पाने के लिए, आप इसको मजबूत करने के लिए उपाय भी करना चाहते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। अब चलते हैं आपके जर्नल एनालिसिस की तरफ। लिटिल फिंगर अगर आपके पाल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा अलग मुझे दिखी है, क्योंकि ये हट के चली है बाकी फिंगर्स की वाइज। अगर आप देखेंगे आपकी फिंगर्स इस तरीके से बैंड कर रही है मिडिल फिंगर की तरफ, और आप इसको नोटिस करेंगे तो हट के चल रही है। मैंने पाया है कि ऐसे लोगों की जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हर चीज़ को लेकर अलग तरीके से हट के सोचते हैं, ऐसा नेचर देखा गया है। अगर इसे कंपेयर करें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट पैन तक नहीं पहुंच पा रही है, ये हल्की सी छोटी है। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट अभी अच्छा नहीं है, चीज़ों को संभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब में आप थोड़े से भी कच्चे हैं। अभी आप इसका नेल्स बढ़ा लीजिए यहाँ तक एटलीस्ट, तो यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। बुध पर्वत को देखा जाए तो बुध पर्वत की स्थिति काफ़ी शानदार है। यहाँ देखेंगे कुछ रेखाएं आपको 3 एक स्पष्ट रूप से दिख रही होंगी। ये रेखा भी अच्छी मानी जाती है और बुध पर्वत की कंडीशन भी काफ़ी बढ़िया है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, शार्प माइंडेड भी होते हैं, और आप मान सकते हैं बिजनेस की तरफ जो आपने सोचा है वो आपने सही सोचा है। क्योंकि देखिए, व्यापारिक गुण भी यहीं से देखे जाते हैं, और मैंने आपके पाल में एक बुध रेखा भी देखी है। हालांकि बुध रेखा इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बुध रेखा का होने का मतलब दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत हैं। आपको
मार्केट से रिलेटेड जो बातें होती हैं, मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस आपका बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको समझ आती हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी पाई गई हैं। आपको पता है कि बात को किस तरीके से कहना है। दूसरा देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा पर देखें हम, तो जीवन रेखा पर कट बहुत है, तो देखिए ये आपको समस्या देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस जाएंगे और आपको सफलता बहुत अच्छे लेवल पर एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। आपको जीवन में बारंबार, आप मान सकते हैं, ये जब भी राहु रेखा काटेंगी लॉस होने के चांसेस को ये दिखाती है। तो आप इसके साथ साथ उपाय करते चलिएगा अगर आप बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं। सन माउंट को अगर हम देखें तो सन माउंट की स्थिति ठीक है, लेकिन सन माउंट पे जो रेखा है वो उतनी स्पष्ट नहीं दिखी है मुझे। और जब सन माउंट पे क्रॉस का साइन बनने लगता है तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति या तो अपने पिता से दूर रहते हैं या फिर उनसे मतभेद भी हो जाते हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन में, मारक कंडीशन में ऐसे लोगों को अपने पिता का सुख भी नहीं देखने को मिल पाता है। तो या तो ये समस्या आपको फेस करनी पड़ी होगी, आपको अपने पिता से दूर रहना पड़ा होगा किसी न किसी कारणवश, या फिर आपके जो लोग परेशान करने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत होंगे आपके जीवन में। अगर चेक किया जाए तो शत्रु भी हैं आपके, गुप्त शत्रु जो होते हैं, जो टाइम टाइम पर टांग खींचते हैं, बारंबार ग्रोथ नहीं होने देते हैं अपने करियर में। आप मान सकते हैं कि बारंबार रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। जो आपसे ऊपर के जो लोग होंगे वो आपको कोशिश करते होंगे कि आगे ना बढ़ने दे। ऐसी समस्या मैंने देखी है। बाकी देखिए, उपाय विशेष रूप से आप करना की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। आप बेसिक सा इसका उपाय कीजिए। सुबह सुबह उठकर एक तो टाइम से उठिएगा, सूर्य के उदय होने से पहले ही या फिर उनके साथ ही उठिएगा, कोशिश कीजिएगा उनके साथ ही उठिए। दूसरा देखिए, मैंने ये भी पाया जिस भी व्यक्ति के कुंडली में भी सूर्य कितने भी अच्छे बैठे हों लेकिन वो टाइम से नहीं उठते तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो आपको ये तो जरूर करना है और उनको कोशिश कीजिएगा कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को अर्घ भी दीजिए। तो बहुत सारे उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस ये आप बेसिक सी रेमेडीज कर लीजिए। यहाँ पर मुझे एक शिक्षा रेखा भी दिख रही है, ये दिखाती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो परामर्श बहुत अच्छा देते हैं। ओल्ड एज में जाकर ऐसी परिस्थितियां जरूर आएंगी कि लोग आपसे पूछ कर काम करेंगे, परामर्श लेंगे, राय लेंगे। देखिए, काफ़ी लोग इसे मानते हैं कि ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसके अंदर नॉलेज बहुत होगी, ज्ञान बहुत होगा, और ज्ञान का पढ़े लिखे होने से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। सैटर्न माउंट को अगर हम देखें तो सैटर्न माउंट आपके बैठ गए हैं, दबाव की स्थिति में मुझे नजर आ रहे हैं। जब दबाव की स्थिति होती है सैटर्न माउंट पे, ये दर्शाती है एक तो जीवन में लोन और कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि लोन और कर्ज अगर आप लेते हैं, अगर आप कह भी रहे हैं कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें आपको रीपेमेंट में दिक्कत बहुत आएगी, रीपेमेंट में परेशानी आ जाती है। दूसरा, आपके करियर जो होगा उसमें रुकावटें आना, संघर्ष बढ़ जाना, या फिर ग्रोथ उतनी ना मिल पाना जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी, जितनी आपके अंदर पोटेंशियल होगा, क्वालिटीज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये साफ साफ आपके शनि पर्वत बता रहे हैं। रुकावटें आना, विघ्न आना, स्लो तरीके से आप मान सकते हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ होना, इस तरीके से आप मान सकते हैं ऐसी कंडीशन बन जाती है। और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आयरन स्टील से रिलेटेड कुछ भी मत कीजिएगा, लोहे से जुड़ा कार्य आपको नहीं करना रहेगा। और एक बात और विशेष रूप से देखिए, उपाय इसकी करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इनसे रिलेटेड उपाय आप कर लीजिएगा, लेकिन उपाय के साथ साथ आपको अपने कर्मा पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके कर्मा के भी कारक हैं। अगर आप उपाय करेंगे और उसके साथ साथ कर्मा से रिलेटेड मतलब मान सकते हैं दुष्कर्मों की तरफ अगर आप जाएंगे तो उसका कोई प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना रहेगा। जुपिटर माउंट को अगर हम देखें तो जुपिटर माउंट की स्थिति दिखा रही है कि इस पे क्रॉस का साइन है। ये दिखाता है कि लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पाल में मैंने एक रेखा भी देखी है जो कि दिखाती है कि जीवन में सपोर्ट आपके ज़रूर रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है लाइफ पार्टनर हो, आपके भाई बहन में से भी कोई हो सकता है, आपके कलीग्स में से कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है। लेकिन देखिए, जुपिटर माउंट पे आइए, जुपिटर माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है। पारिवारिक समस्या आपके जीवन में ज़रूर आएंगी, क्योंकि आपके परिवार मैरिज लाइफ के भी कारक हैं। और अगर वीनस माउंट को देखा जाए तो कुछ ना कुछ आड़ी रेखा है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आपको रहेगी वो जुपिटर माउंट से रिलेटेड है। ये आपके परिवार के कारक है, फाइनेंस के कारक हैं, और ये जब खराब अवस्था में बैठ जाते हैं तो समस्या आपको थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती है। इनको विशेष रूप से आपको ठीक करने की ज़रूरत रहेगी, तो उपाय हम आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे इनसे रिलेटेड। आउटर मार्क्स आपका काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्पष्ट है। कुछ रेखाएं हैं, ये रेखा दिखाती है कि ऐसे लोगों के शत्रु भी होते हैं, जो कि देखिए चाहे गुप्त शत्रु हो या फिर सामने से आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, लेकिन शत्रु
होंगे ज़रूर आपके, जो ऐसे होंगे कि अपना भला चाहें ना चाहें लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो, ऐसी सोच रखते होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जीवन में किसी से शत्रुता ना रखें और इन सब चीज़ों से बच के चलें, लड़ाई झगड़े से। बाकी आपकी प्रतिरोध क्षमता बढ़िया रहेगी, साहसी भी रहेंगे, प्रतिरोध क्षमता काफ़ी बढ़िया है। मून माउंट को हम देखें तो मून माउंट आपका ठीक है, लेकिन इसे स्पेस इतना नहीं मिला है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, बेफिजूल की चिंताएं करना, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। देखिए, इसका उपाय तो नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको खुद ही कंट्रोल करना होगा। ओवर थिंकिंग की समस्या, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, लेकिन सुबह सुबह उठकर 15 मिनट मेडिटेशन करने से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। वीनस माउंट की तरफ हम चले तो वीनस माउंट को उभार स्पष्ट रूप से मिला है, कुछ वर्टिकल लाइंस भी मुझे दिख रही हैं। ये दिखाती है कि सुख सुविधाओं की चीज़ों पर आपका ध्यान ज़रूर जाएगा और उन सबको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी आप करेंगे ज़रूर। जो भी लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, अच्छा खान पान है, रहन सहन है, वाहन है, इन सब चीज़ों को आप प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे, संघर्ष भी करेंगे और इन्हें प्राप्त भी करेंगे। आपका इनर मार्स भी काफ़ी बढ़िया मैं देख पा रही हूँ। एक रेखा मुझे स्पष्ट रूप से इस प्रकार से दिख रही है, ये रेखा दिखा रही है, देखिए अगर आप बिज़नेस ट्राई करना ही चाह रहे हैं तो आप भूमि से रिलेटेड कीजिए। वैसे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं कुछ काम, उसके माध्यम से भी अच्छा जीवन में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा, लेकिन भूमि से रिलेटेड जैसे कि खेती बाड़ी है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, रियल इस्टेट है, बहुत सारे काम होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी आप काम करेंगे भूमि से रिलेटेड तो फ़ायदा ही फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। जीवन रेखा पर चले तो जीवन रेखा में से एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, जो कि दर्शाती है कि अपनी लाइफ का कुछ समय आप घर से दूर जाकर भी बिता सकते हैं, इसके पूरे चांसेस हैं। बाकी जीवन रेखा पर राहु रेखा के वार हैं, तो कहीं ना कहीं ये परेशान तो करेंगे। देखिए, इनके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस यही कहूँगी कि उपाय कर लीजिएगा, ये परेशान ज़रूर करेंगे आपको। माइल्ड लाइन पर हम आए तो माइल्ड लाइन आपकी लंबी है, झुकती जा रही है, तो ओल्ड एज के आते आते आप धार्मिक भी होंगे, परमात्मा पर विश्वास आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आपकी सुधरेंगी, निर्णय शक्ति और भी ज़्यादा मजबूत रहेगी। हार्ट लाइन को अगर हम देखें तो हार्ट लाइन आपकी ठीक है, लेकिन आपकी हार्ट लाइन लंबी बहुत है। इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। कभी भी लाइफ में आपको लोग मूर्ख बनाने की कोशिश करें या फिर हम मान सकते हैं इमोशन होके कोई भी आप डिसीजन लेंगे तो वहाँ आप असफलता की ओर जा सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी लाइफ को लेकर आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, रियलिस्टिक रहेंगे आप। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट के आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी है। आपके पान में सब कुछ ठीक है, राहु रेखाएं बहुत हैं। देखिए, पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव भी हैं, क्योंकि रेखाएं हैं लेकिन वो काटी जा रही हैं। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ देखिए राजीवन रेखा पर कितनी सारी राहु रेखाएं हैं, ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं, तो इनसे रिलेटेड उपाय करने पर ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जो आपको रेमेडीज़ करनी है वो आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड करनी है, राहु रेखाओं से रिलेटेड ज़रूर करनी होंगी, और जो बातें मैंने आपको सन माउंट और सैटर्न माउंट से रिलेटेड बताई हैं उनको फॉलो ज़रूर करना होगा। यदि आपके कोई डाउट्स क्वेरीज रह गए हैं जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं, हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।